अगर आप चाहते हो कि कली आपके ऊपर प्रभाव ना दिखा पाए, कली के प्रभाव से आप प्रभावित रहो, कलयुग में रहकर भी, कलयुग है, कौन सा युग है? कलयुग। अब जब कलयुग है तो किसका प्रभाव होगा कलयुग के अंदर? बताइए। जैसे सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, वैसे ये कलयुग है। तो कलयुग में किसका प्रभाव होगा? कलयुग का। परंतु आप कलयुग में होकर भी कली का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर कुछ भी ना कर पाए, कली अपना प्रभाव ना दिखा पाए, तो कलयुग में रहकर भी क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? हाँ, शास्त्र बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? शास्त्र बताते हैं ऐसी व्यवस्था कि आप कलयुग में हो परंतु फिर भी कली आप पर प्रभाव ना दिखा पाए, ऐसी व्यवस्था है। सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? कलेर दोष निधे राजन। क्या है? कलेर दोष निधे राजन। हे राजन, क्या कहा है सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को? हे राजन, कलेर दोष निधे, कलयुग में तुम्हें तो गड़बड़ी गड़बड़ है। अस्ति एको महान गुण कीर्तनाद एव। क्या है प्रभु जी? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्ति संग परमम व्रजेत। कि परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी केवल कृष्ण से, कृष्ण भगवान के नामों का कीर्तन करने से, उनको गुणों का वर्णन करने से, उनकी कीर्ति का वर्णन करने से, उनके नामों का उच्चारण करने से, करने मात्र से ही क्या है प्रभु जी? परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कली अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। कली का जो प्रभाव है उसको आप निरस्त कर दोगे केवल ये करने से। बताइए आप, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि अगर हम ये कर लें तो कलयुग तो बहुत अच्छा युग हो गया फिर हमारे लिए। हो गया कि नहीं हो गया? बताइए आप मेरे को। कुछ नहीं, बस नाम जपो, कली प्रभाव दिखा नहीं पाएगा। कि कलयुग के अंदर क्या होता है प्रभु जी? कलयुग के अंदर अगर मान लीजिए आपके दिमाग में कुछ पाप करने का विचार आ गया, समझ गया, तो उसका दंड नहीं भुगतना पड़ता आपको। आ गया समझ में आपकी बात? उसका दंड नहीं भुगतना पड़ेगा आपको। ये कलयुग के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। मानसिक पाप जिसको कहते हैं कि आपके दिमाग में गलत विचार आ गया कुछ गलत करने का, परंतु आपने अगर वहीं पे उसको काट दिया तो उसका दंड नहीं भुगतना पड़ेगा आपको। जबकि अन्य युगों में मानसिक पाप का भी दंड भुगतना पड़ता है। अगर विचार भी आ गया ना गलत करने का, दंड भुगत हो गया आप उसका। परंतु कलयुग में गलत विचार आ गया, आपने वहीं पर विचारों में उसको काट दिया, आपको दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। जो आपको गलत विचार आया, जैसे गलत विचार आ गया, ठीक है, तो उसके लिए ये नहीं है कि भाई आपको उसका भी दंड दिया जाएगा यमराज जी कि तुम्हारे गलत विचार आ गए। तो ये कलयुग के अंदर स्पेशल क्वालिटी है। समझ में आ रही है आपके? परंतु इसका ये मतलब नहीं है फिर तो मैं कुछ भी गलत विचार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, सही है कि नहीं? कि फिर तो नाजायज फायदा उठाता हूं मैं। नहीं 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 नहीं। अगर गलत विचार आप करोगे तो फिर वो एक्टिवेट भी हो जाएगा, चिंता ना करो। जब आप विचार करोगे तो फिर वो एक्शन में भी आ जाता है। परंतु अगर आपने उसको विचार तक ही काट दिया, क्या है, विचार आया गलत और उस विचार को वहीं पर काट दिया, उसको एक्टिवेट नहीं होने दिया आपने, जो कि पॉसिबल है कर पाना। समझ में आया आप? तो आप बच जाओगे। आपको जो विचार है उसका दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। ये कलयुग के अंदर स्पेशल है। जबकि अन्य युगों में अगर विचार भी आ गया, जैसे आपके दिमाग में विचार है इसको मार डालूं, विचार आ गया, आपको दंड भुगतना पड़ेगा उसका, विचार का भी। एक्शन करने इसको थप्पड़ मारूं ऐसा मन कर रहा है, समझ गया? कलयुग में अगर थप्पड़ मारी नहीं ना तो दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। समझ में? हाँ, समझ रहे हो आप? इसका मतलब कि उसको पाप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया आपका? परंतु अन्य युगों में तो दंड भुगतना पड़ेगा उसका आने का भी, कि मानसिक पाप कर दिया आपने। परंतु इसमें कलयुग के अंदर ऐसा होता है। ये कलयुग के अंदर स्पेशल छूट है, ध्यान रखना आप। क्या है? तो इसलिए ये जैसे लोग कहते रहते हैं अजी कलयुग है जी, अरे बहुत बढ़िया है कलयुग है जी, तो निकल चलो भगवत धाम। क्या है? फायदा उठाओ इसका। सही है कि नहीं? लोग आप देखते नहीं हो, कुछ भी कहो किसी को, भक्ति कर लो भगवान, अरे अब कलयुग है। क्या है? कलयुग में इतना नहीं होता भाई, कलयुग है इसमें थोड़ा सा कर लो, उसी में मान लेते हैं भगवान। थोड़ा सा क्या होता है? कली है तो लाभ उठाओ ना, कली का लाभ उठाओ, निकलो यहां से।